सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे स्थिति पहले जैसी हो जाए और प्री कोविड लेवल पर हम कब पहुंच सकते हैं, कब पहुंचने का अनुमान है शास्त्री जी? गौतम जी, इसके लिए अलग चर्चा की आवश्यकता है और मैं अपनी वाणी को इसलिए व्यर्थ नहीं करना चाहता कि जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ये वो सुनेंगे क्या, क्यों मेरे आप शब्दों को बेकार करवाते हैं? किसके लिए कहें आप? ऐसा थोड़े है कि सरकार को ये चीजें पता नहीं। असली बात यह है कि उनकी नीयत नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को उपदेश देना इस तरह का होता है जैसे रहीम ने अपने दोहे में कहा है, सीखने दीजिए बांदरा घर बैये को जाए। वो बंदर पेड़ पर था, बैये का घोंसला था, सर्दी में ठिठुर रहा था, बारिश में तो बैये ने कह दिया तुम चार हाथ पैर के इतने बड़े इतने शक्तिशाली जीव हो तो घर नहीं बना सकते, तो अच्छा मुझे उपदेश दे रहा, उसका घोंसला तोड़ के फेंक दिया। तो आप अगर मेरा भी यही कराना चाहते हो अपना, तो उपदेश दिलवा दीजिए इनको। जी, वीरेंद्र जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मैं केवल सोमपाल जी की बात पे एक बात ऐड करना चाहता था कि जब इन्होंने नियत की बात करी तो मुझे इनकी क्षमता पे भी डाउट है। नियत और क्षमता, आज नियत पे तो है ही है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। मुझे तो अब डाउट होने लगा कि वेदर दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट और नॉट। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट लूंगा सोमपाल जी। बड़ी कॉमन लॉजिक की बात है, आज हम भूल जाते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और हमारे आदरणीय सोमपाल जी एक्स मिनिस्टर हैं। हम भूल जाते हैं, हम एक आम नागरिक की तरह से बात करते हैं कि आज जिस सरकार को इतना जो सत्ता में पार्टी आई, इतने प्रचंड बहुमत के साथ आई, जबकि उन्होंने काम शुरू भी नहीं करा था और उनके पास इतने मौके थे कि जब ये काम करके इस तरह की स्थिति पैदा कर सकते थे कि जहां पर इनके ऊपर सवाल उठाने वाला कोई बचता ही नहीं। ऐसे मौके कौन खो देगा रविंद्र जी? अगर आज हमें और आपको, या हम तीनों जो डिस्कस कर रहे हैं, हमें अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम तो मौका नहीं खोएंगे। इसका मतलब है कि ये इस बात को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं ये बात इनकी काबिलियत के बाहर की भी बात लगती है। गोयल साहब, मैं थोड़ा सा संशोधन पेश करना चाहूंगा गौतम जी। जी जी, मैं काबिलियत को बहुत नंबर नहीं देता, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। काबिलियत तो मेरे आप जैसे ड्राफ्ट करने वाले भाड़े पर बहुत लोग मिलते हैं। एक उदाहरण ऐसा भी है कि चौथी जमात पास एक मुख्यमंत्री तमिलनाडु के रहे श्री के कामराज, और उन जैसा शासन स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त आज तक वहां नहीं हुआ। जब आदमी की नीयत अच्छी होती है तो विशेषज्ञता, योग्यता ये तो बहुत मिल जाती है। सवाल असली नीयत का है, योग्यता को मत करिए आप चाहे योग्य बैठे रहें, एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाए कि ये रिश्वत दिलवा देगा, वो व्यापारी उसको ज्यादा पसंद करेगा, आपकी योग्यता धरी रह जाएगी। सब नियत के सवाल ज्यादा हैं, योग्यता तो खूब मिलती है बाजार में, मुफ्त में भी मिलती है सलाहकार और पैसे से भी मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, योग्यता चारों तरफ बिखरी पड़ी है, आप जितनी चाहें हायर कर लें, ये तो सिर्फ और सिर्फ नियत की बात है। बिल्कुल सही है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं सोमपाल जी।